आज हम बीएड एवं डीएलएड दोनों ही कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गणित शिक्षण में सृजनात्मक चिंतन क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपकी बीएड और डीएलएड दोनों ही परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं, और साथ में आपकी जो एचटेट, यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट से संबंधित परीक्षाएं हैं उनमें भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरुआत करते हैं। क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं सृजन क्या है। सृजन का तात्पर्य है बनाना, उत्पन्न करना या नई तरीके से किसी को लेकर आना, और सृजनात्मकता से तात्पर्य है कि जो परंपरागत विचारधारा है या परंपरागत कोई तरीके हैं किसी को हल करने के, उससे हटकर एक नए तरीके से किसी समस्या को हल करना। यह समस्याएं हमें हमारे जीवन में अलग से कुछ करने की प्रेरणा देती हैं और साथ में हमें एक नया अनुभव प्रदान करती हैं, और हमारे जो समाज है उसमें एक खुशहाली भी लाती हैं। तो जो क्रिएटिविटी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमारे समाज में क्रिएटिविटी नहीं होती तो हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो प्रगति आज हम देख रहे हैं, आज हम जो चमक दमक की ज़िंदगी देख रहे हैं, हमारे पास मोबाइल्स हैं, सैटेलाइट्स हैं जिसके माध्यम से हम दूर बैठे हुए आपसे संप्रेषण कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, एक मानव की क्रिएटिविटी के कारण ही संभव हो पाया है। जैसे कि हम जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है उसका जो इतिहास है वह 4.5 अरब वर्ष पुराना है, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति तो बताया जाता है कि 13.5 अरब वर्ष पहले हुई थी, लेकिन इस पर जीवन की उत्पत्ति है वह लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। उसमें से लगभग जब मानव का उद्भव हुआ तो मानव लगभग 50 लाख वर्षों तक एक ही प्रकार का जीवन जीता रहा। फिर उसमें धीरे धीरे क्रिएटिविटी आई, यानी रचनात्मकता, सृजनात्मकता के विचार उत्पन्न हुए। तब वह धीरे धीरे आकर अब हम यहाँ तक आए हैं और आगे भी आगे जाते रहेंगे। तो किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए या किसी विषय को पढ़ने के लिए हमें गणित की बहुत ही महती आवश्यकता होती है। यदि हम गणित में सृजनात्मक चिंतन बच्चों के अंदर डाल दें तो अन्य विषय आसानी से पढ़े जा सकते हैं। तो सबसे पहला आज का हमारा बिंदु है सृजनात्मकता का अर्थ। तो आइजैक हैं वह क्या कहते हैं कि जो सृजनात्मकता है वह एक ऐसी योग्यता है जिसमें हम नए ज्ञान से रूबरू होते हैं, हमारे अंदर नए ज्ञान का प्रस्फुटन होता है, और साथ में हम परंपरागत जो विधियां हैं उनको छोड़कर एक नए विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं या क्रिएटिविटी कहते हैं। दूसरा है, अब हम इसमें देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को सृजनात्मक होने के लिए जरूरी नहीं है कि वह पढ़ा लिखा हो। ज़्यादातर यही समझा जाता है कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं या वैज्ञानिक हैं, यह सभी क्या हैं, क्रिएटिव होते हैं, यानी ये सृजनशील व्यक्ति होते हैं। लेकिन इस संसार में रहने वाला प्रत्येक प्राणी सृजनशील है, चाहे वो एक नाई हो, चपरासी हो, कारपेंटर हो। आप जानते हो कारपेंटर विभिन्न प्रकार की जो फर्नीचर का काम करता है, तो बहुत बड़ी बड़ी या अच्छी अच्छी आकृतियाँ या उनकी जो सजावट है वो बनाता है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, परंपरागत जो ज्ञान है उस ज्ञान से हटकर किसी भी समस्या का हल यदि नए तरीके से कर देता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक सृजनात्मकता कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक बालक जब उसके दांत निकलते हैं तो आमतौर पर समाज में ये अवधारणा है कि जब उसके दांत निकलते हैं तो उसको लूज मोशन लग जाते हैं। तो ये सोचा जाता है कि उसके दांत निकल रहे हैं इसलिए उसको लूज मोशन लग रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वह बालक जब दांत निकलते हैं तो चलने फिरने की स्थिति में आ जाता है, यानी वह पैरों और हाथों के साथ जमीन पर चलने लगता है। और जमीन पर जब चलता है तो वह हाथों से चलता है और उन्हीं हाथों को वह अपने मुंह में भी देता है। तो जमीन पर जो बैक्टीरियाज होते हैं वह बैक्टीरिया उसके हाथ पर लगते हैं और वही उसके शरीर में चले जाते हैं, जिससे उसके जो पाचन तंत्र है वह खराब हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, और इस वजह से उसको लूज मोशन लग जाते हैं। लेकिन समाज में एक परंपरागत विचारधारा बनी हुई है कि दांत निकल रहे हैं इसलिए उसको लूज मोशन लगे हुए हैं। तो जो पुरानी जो परंपरागत विचारधारा है उसको छोड़कर यदि हम एक नई विचारधारा की ओर बढ़े, उसी को हम सृजनात्मकता कहते हैं। जैसे एक और है, आपने सुना होगा छठी बोलते हैं, जिसे
छठी की विशेषकर पूजा भी की जाती है। इसका क्या है कि जब प्राचीन समय था, उस समय हमारे पास आज जैसे सुविधाएं नहीं थी, मेडिकल्स नहीं थे, साथ में जब बच्चा का जन्म होता है तो माँ और बच्चे के साथ जो प्लीसेंटा होता है, जुड़ा होता है, उसको कट करने के लिए हमारे पास जो औजार होते थे लोहे के, उन्हीं का ही प्रयोग करते थे। और उसकी वजह से कई बार बच्चे को या कई बार माँ और बच्चे दोनों को टिटनिस हो जाती थी। टिटनिस जो बहुत ही घातक होती थी, जिसमें बच्चे का रंग बदलता था। और इसका असर वैज्ञानिक शोध के आधार पर छठे दिन जाकर होता है। तो छठे दिन जाकर वो असर होता था, तो कई बार या तो बच्चा या माँ और बच्चा दोनों एक्सपायर हो जाते थे। इसलिए इसको एक छठी माता कहा जाने लगा और उसका ही हम उसके नाम पर पूजा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो एक वैज्ञानिक विधि थी। तो अब हम आगे नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा अब नहीं भी होता है, क्योंकि ज़्यादातर डिलीवरी जो होती हैं वो हॉस्पिटल्स में होती हैं, और साथ में यदि घर पर होती हैं तो उसके लिए हम एक नया ब्लेड का यूज करते हैं जो बिल्कुल शुद्ध होता है, यानी उस पर किसी प्रकार का ऐसा जिसमें वो जर बोलते हैं, जिसको काई बोलते हैं, वह नहीं होती, जिसकी वजह से टिटनेस होने की संभावना भी नहीं होती। तो ये क्या है, एक नई क्रिएटिविटी है, यानी हम विचार जो पुरानी विचारधारा थी उसको छोड़ रहे हैं, और इसको छोड़ना ही क्या कहलाता है, क्रिएटिविटी कहलाती है, यानी सृजनात्मकता कहलाती है। तो सृजनात्मकता किसी भी फील्ड में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, दर्शा सकता है। आप जानते हो कि एक छोटा बालक है और जब वह जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद हर बालक में एक वैज्ञानिक होता है। कैसे होता है, आपने देखा होगा, आपके परिवार के आसपास के बच्चे या आपके भाई बहन हैं या आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं, वह जब थोड़े बोलने लायक होते हैं तो उनके अंदर इतनी जिज्ञासाएं होती हैं कि वह अपने सगे संबंधियों से, मम्मी पापा से, चाचा चाची से या दादा दादी से प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न ऐसा पूछते हैं कि उसका आपने जवाब दे दिया, फिर उसमें एक और प्रश्न पूछ लेंगे, यानी वो प्रश्न की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता कहते हैं। यानी उनके अंदर जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम उसका उत्तर नहीं जानते, तो उस बच्चे को हम या तो पीट देते हैं या फिर गुस्सा करके दूर कर देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके मन का जो वैज्ञानिक था, यानी जिज्ञासाएं थी, वो दबने लगती हैं। और जब तक स्कूल जाता है तब तक उसकी जिज्ञासाएं बहुत सारी मतलब दबा दी जाती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे की जिज्ञासाओं को दूर करना चाहिए। यदि हम नहीं कर पा रहे तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उनके प्रश्नों का जवाब हम दे सकें। पहला है हमारा पॉइंट, इसमें हमें इन 3 आयामों को ध्यान में रखकर बच्चे के अंदर सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक तत्व, इंडिविजुअल एंड सोशल कंपोनेंट्स, यानी किसी भी बच्चे का जो व्यक्तित्व है उसमें हमें निखार करना है। साथ में उसका जो समाज है, उस सामाजिकता के आधार पर, यानी कोई व्यक्ति, हम सारे समाज में रहते हैं और समाज में रहते रहते हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को हम देखते हैं। तो हमारा दृष्टिकोण क्या है, यदि परंपरागत है तो हम सृजनशील नहीं है। यदि परंपरागत जो विचारधारा है उससे हटकर यदि हम उस समाज में होने वाली घटनाओं को देख रहे हैं तो हम उसी को क्या कहेंगे, सृजनात्मकता कहेंगे। यानी बच्चे का विकास, सृजनात्मक चिंतन को विकसित करना है तो हमें उसके अंदर ऐसे भाव या ऐसी संभावनाएं उजागर करनी होंगी कि वह किसी भी घटना को घटित होने के बाद एक स्वतंत्र सोच रख सके, स्वतंत्रता से सोच सके, दूरदर्शी परिणाम उसके मन में आ सकें, तभी हम उसको एक सृजनशील बालक कह सकते हैं। और हमारे जो सामाजिक कंपोनेंट हैं, यानी समाज में जो भी व्यक्ति हैं उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करें कि वह उसको, यदि किसी से वह प्रश्न पूछता है तो उस प्रश्न का जवाब संतोषपूर्ण दिया जाए, ना कि उसको धमकाया जाए। यदि ऐसा होगा तो उसके अंदर जो सृजनात्मकता है वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो हमें उसको जिज्ञासु बनाना है, स्वतंत्र निर्णय लेने वाला बनाना है, साथ में एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना है। यदि कोई व्यक्ति नई बात कहता है तो उसकी गहराई तक जाकर यदि वह सत्य है तो उसको माना जाए। यही हमारी सृजनात्मक चिंतन की विशेषता है, यही हमारी साइंस की विशेषता है, यही हमारी गणित की भी विशेषता है कि यदि हमारे सामने कोई घटना घटित होती है और घटना घटित होने के बाद अलग अलग विचार उस पर लिए जाते हैं और जो विचार सबसे उपयुक्त होता है, तर्कशील होता है, उसी को मान लिया जाता है। तो हमारे समाज और बच्चे का व्यक्तित्व उसके सृजनात्मक चिंतन को विकसित कर सकता है। इसके लिए हमें विकास करने की जरूरत है।
दूसरा है चुनौतीपूर्ण समस्याएं। हम बच्चे के सामने चुनौतीपूर्ण समस्याएं दें। एक आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग सुना होगा, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है कि हम उससे ऐसे प्रश्न करें कि उसके मन में उद्वेलन हो जाए, हलचल मच जाए, वह जवाब देने के लिए आतुर हो जाए, और समस्याएं भी ऐसी हों जो चुनौतीपूर्ण हों और साथ में बच्चे की रुचि के अनुसार हों। यानी बच्चा जो करना चाहता है हम उसी से संबंधित उसको समस्याएं दें। यदि उससे बिल्कुल हटकर दे देंगे, यानी वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता, तो वह उस समस्या पर सोचने के लिए मजबूर नहीं होगा। जो वह जानता है उसी से संबंधित यदि समस्या हम उसको देंगे तो वो धीरे धीरे उन समस्याओं को जानने की कोशिश करेगा। अर्थात हमें ऐसी चुनौतीपूर्ण समस्या देनी है कि वह उसके अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए जागरूक हो जाए, और जब तक अंतिम परिणाम प्राप्त नहीं कर लेता तब तक प्रयासरत रहे। जब हम कोई समस्या देंगे तो बच्चे अलग अलग तरीके से, इंडिविजुअल तरीके से उसको हल करेंगे, और अब सभी की जो विचारधारा होगी उसके आधार पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय निकाला जाएगा। तो हम वहाँ पर बच्चों को देखेंगे कि उनमें एक सृजनात्मकता आएगी, एक क्रिएटिविटी आएगी, और हमारा जो संसार है वह आगे बढ़ पाएगा। तो जो हमारे स्कूल हैं उनकी ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि बच्चों में एजुकेशन के साथ साथ सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी उत्पन्न की जाए। और मैथमेटिक्स तो एक ऐसा विषय है जिसमें जैसे यदि हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाना है तो हम कवायद करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग की जो एक्सरसाइज है वो कौन करता है? गणित करता है। हम इसके साथ साथ बच्चों को चुनौतीपूर्ण समस्याओं में कुछ पहेलियाँ भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा हम एक पहेली देते हैं कि एक ये पौधा है और एक ये पौधा है, कोई वृक्ष है, इस पर कुछ चिड़ियाँ बैठी हैं और इस पर भी कुछ चिड़ियाँ हैं। अब इन चिड़ियाओं में बहस होती है। ये चिड़ियाएं इस पेड़ की चिड़ियाओं से कहती हैं कि यदि आप में से एक हमारी तरफ आ जाए, यानी यदि एक चिड़िया इधर आ जाए तो ये इससे दोगुनी हो जाएंगी, यानी यहाँ जो चिड़ियाँ थी उनसे ये दोगुनी हो जाएंगी। लेकिन तभी ये चिड़िया कहती है यदि आप में से हम एक आ जाए तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ये दोगुनी हो रही हैं और ये बराबर हो रही हैं। तो अब बच्चों को बताना है कि इन पेड़ों पर कुल कितनी चिड़ियाएँ थी। तो ये चुनौतीपूर्ण समस्या है, बच्चे इसको हल करना चाहेंगे और हल नहीं कर पाते, तब आप इसका जवाब दोगे, लेकिन तुरंत जवाब दोगे तो उनमें क्रिएटिविटी नहीं आएगी। आप एक पूरी घंटे का समय दे सकते हो, या ये भी कह सकते हो कल आके बताना। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसका। जैसे मान एक पर तो थी 7 चिड़ियाँ और एक पर थी 5। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखो, यदि यहाँ से एक चिड़िया इधर जाती है तो इधर 6 रह जाएंगी और इधर क्या हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी, यानी बराबर होगी। तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। यदि यहाँ से एक चिड़िया इधर आती है तो 8 हो जाएंगी और इधर 4 रह जाएंगी, यानी ये क्या हुई? इसकी दुगनी हो गई। 2 का गुणा कर रहे हैं तब ये बराबर हो रही है। तो इस प्रकार की चुनौतीपूर्ण पहेलियां पूछकर हम बच्चों को गणित के अंदर सृजनात्मकता पैदा कर सकते हैं, और भी प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका हल वह अपने तरीके से करेंगे। मान लीजिएगा एक प्रश्न पूछा जाए कि एक पार्टी में 10 आदमी हैं और उन 10 के 10 आदमियों को प्रत्येक आदमी से हाथ मिलाना है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे, यानी कितने बार हाथ मिलेंगे। तो देखो इसको हल करने के लिए हम बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद कुछ उत्तर भी देंगे, कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे, तो इसका सॉल्यूशन फिर आप भी बता सकते हो। और रोचक तरीके से एक डायग्राम बना के बताओगे तो बच्चों में वह कभी भूलेंगे नहीं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको हमने व्यक्ति मान लिया। तो एक व्यक्ति हाथ मिलाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 बार हाथ मिल गए। अब ये वाला व्यक्ति है, यह हाथ मिलाने की रेस से बाहर हो चुका है, अर्थात इनको हाथ मिलाना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बार हाथ मिले। अब ये भी हो गया बाहर। अब इसको मिलाना है तो 7 आएंगे। अब आगे हम ऐसे ही 6 5 4 3 2 और 1 लिख देंगे। इनका जोड़ करना है, और इनका जोड़ करने के लिए 1 से 9 तक की संख्या को जोड़ करने के लिए हम जानते हैं क्या आएगा? समांतर श्रेणी का हल है। वैसे हम प्राइमरी क्लास में पढ़ाएं तो ऐसे नहीं बताएंगे, तो इसका हल यानी जोड़ करके बच्चों को बता देंगे, तो इसका आंसर आसानी से वो निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 45 आंसर आएगा, यानी n और n+1/2। n का मतलब क्या है? 10, और n+1 सॉरी जो n है वो कितनी है? यहाँ पर 9 है,
और ये 9 + 1/2 यानी 9 गुणा में 5 आ जाएगा, 5 9 45, यानी यहाँ से 1 से 9 तक की संख्याओं का योग है। यानी यदि 10 व्यक्ति हैं तो हमने क्या करना है, 10 और 1, या सीधे ये भी कह सकते हैं n और n-1, ये भी सीधा लें तो 10 और 10 - 1/2। इस तरीके से इसका हल हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी अब हमें यदि 1000 संख्या भी दे दी जाए तो भी हम इसका हल निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बच्चों में एक सृजनात्मक चिंतन को विकसित कर सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अगला है बच्चों में महत्वपूर्ण योग्यताओं का विकास। चिल्ड्रन मस्ट डेवलप इम्पोर्टेंट एबिलिटीज। तो इस प्रकार की समस्याएं देकर हम उनमें विभिन्न प्रकार की जो महत्वपूर्ण एबिलिटीज हैं उनको उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम उनमें सृजनात्मक चिंतन विकसित करना चाहते हैं, तो जैसे हमारा दर्शन शास्त्र है या साइंस है, तो उसमें ओपन एंडेड प्रश्न उनको दिए जा सकते हैं, और ओपन एंडेड प्रश्न जो हैं वो अलग अलग विचारधारा के आधार पर देंगे। तो वहाँ पर सृजनात्मकता लाना बहुत ही आसान है या संभव है। लेकिन गणित में मोस्टली यही समझा जाता है कि गणित क्या है, एक बंधी हुई प्रक्रिया है। बंधी हुई प्रक्रिया का मतलब यहाँ पर बच्चों को जो सिखाया जाता है वो एक रूल्स होते हैं, उन रूलों को फॉलो करके ही वह सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और एक फॉर्मूला बता दिया, उस फॉर्मूले में लगाकर वह उसका हल कर सकते हैं। अर्थात एक फाउंडेशन है यहाँ पर, अर्थात इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, ऐसा माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम इसको एक ही समस्या को हल करने के लिए कई तरीके से बच्चे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कुछ संख्याएं दी हैं 11, 10, 12, 9, 10, 8, 7, 11, 12, 10 संख्याएं दे दी। अब इनको सॉल्व करना है। हम देख रहे हैं कि ये संख्या क्या है, 10 के आसपास है। 10 संख्याएं तो हम इनको 100 लिख देंगे, 100 कर दी। अब हमने क्या देखा, एक ज़्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने ज़्यादा हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़्यादा हैं, यानी इसमें 6 जोड़ देंगे। अब हम कम और देख लेते हैं, 1, 2, यहाँ पर 2 कम है और यहाँ पर 1 कम है, यानी 3 कम है। 3 घटा दो, अर्थात 3 रह गए, तो कुल जोड़ कितना हो गया, 103। तो कोई बालक इस तरीके से निकाल सकता है। तो ये क्या है, परंपरागत जोड़ नहीं है, हमने अपने एक नई तरीके से जोड़ने की विधि निकाल ली और इस विधि से हम इसको हल कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान है, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है। अर्थात हम गणित में भी क्रिएटिविटी ला सकते हैं, गणित में भी क्रिएटिविटी लाकर बच्चों को समझा सकते हैं। मान लीजिए हमने कीवर्ड के बारे में बताना है, तो कीवर्ड को बताने के लिए हम जैसे इस प्रकार का कोई बॉक्स ले सकते हैं। इसकी सभी प्रकार की जो एजेस हैं, यानी इसमें एजेस कितनी गिनती करके दिखा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से गिन के दिखाएंगे। या फिर हम इस कमरे को अपना आकार ले सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बच्चों में एक क्रिएटिविटी या एक ऐसी सृजनात्मक चिंतन को विकसित कर सकते हैं जिससे वह अपने समाज में, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं। क्योंकि जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी तब तक हम नई नई चीज़ें नहीं ला सकते, नई नई खोजें नहीं ला सकते, हमारी जो इकोनॉमी है उसको आगे नहीं ले जा सकते, या विज्ञान की जितनी भी खोजें हुई हैं वह गणित से दूर नहीं जा सकती। यदि गणित नहीं है तो हम किसी दूरी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे चांद है, पृथ्वी से चांद की दूरी यदि हमें पता नहीं है तो वहाँ पर जाना भी संभव नहीं है। कितनी है, लगभग 3.25 लाख है, 3,80,000 के लगभग मानते हैं। अभी कल ही की बात है, जो गुरु पूर्णिमा थी उस पर चांद पृथ्वी से थोड़ा नज़दीक आ गया था, यानी 3,52,000 किलोमीटर की दूरी पर आ गया था, यानी यहाँ से यहाँ पर कम हो गया था। तो इसको सुपरमून नाम दिया क्योंकि ये आकार में हमें बड़ा दिखाई देने लगा। तो इस प्रकार से यदि गणित नहीं है तो गणित के बिना हम उस चांद पर भी नहीं जा सकते। जैसे पृथ्वी से जो सूर्य है उसकी दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। तो जब तक सृजनात्मकता नहीं आएगी तब तक हम हमारे समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाए गए इस क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता के टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल या अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। इसके जो लास्ट टॉपिक है, यानी जो लास्ट यूनिट है,
एवेल्युएशन मूल्यांकन उसको कराएंगे, क्योंकि आपके पेपर बिल्कुल नज़दीक हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।